सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चिंतन की बात करने वाले, मनन की बात करने वाले, सोचने विचारने के लिए आपको बाधित करने वाले ऐसे चैनल माध्यम से घड़ी जब 8 बजे आती है आपके पास हम आ जाते हैं सुबह 8 बजे सादर जय जिने के साथ। सवाल मन में आता है, आज हम बड़े तीर्थ बना रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, तो क्या तीर्थ और मंदिर ही धर्म चलाएंगे? क्या धर्म चलाते आप कह सकते हैं, नहीं है इसको मानते तो कहेंगे साधु चलाते हैं। जैन में साधु के अलावा श्रावक कुछ करते नहीं है, पर यही हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। सुनते हैं जरा, मुनिषे प्रलंब में चले जाते हैं, धर्म मंदिरों और तीर्थों से नहीं चलता जनाब। सुनिए आप। आज आप देखो, अल्पसंख्यक समाजें दुनिया में बहुत सी हैं। सिख समाज भी अल्पसंख्यक है, मोहम्मडन समाज भी अल्पसंख्यक में आती है, ईसाई समाज भी अल्पसंख्यक में आती है। लेकिन इन अल्पसंख्यकों में भी सबसे अगर कम परसेंटेज है तो वो केवल जैन लोगों की है, ओनली 0.45%। सबसे कम सी संख्या इन जैन लोगों की रह गई है। आप सोचें कि अगर ये जनसंख्या जैन लोगों की इसी तरह से कम होती चली जाएगी तो धर्म को यहां पर स्थायी रूप से रखने का हमारे पास में क्या प्रावधान होगा? धर्म किसके माध्यम से चलेगा? मंदिरों के माध्यम से, तीर्थों के माध्यम से। कोई बड़े बड़े हम क्षेत्र बना लें उनके माध्यम से। धर्म किसके माध्यम से चलेगा? अगर धर्म को जानने वाले, धर्म को आगे बढ़ाने वाले, धर्म को समझने वाले लोग नहीं होंगे तो धर्म किसके माध्यम से चलेगा? आज हर माता पिता की ये जिम्मेदारी बननी चाहिए कि धर्म की अगर वृद्धि करना है, भगवान महावीर स्वामी के इस वीर वंश की वृद्धि करना है, भगवान ऋषभ देव के इस इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि करना है, तो आपको भगवान श्री राम की तरह, जैसे वह श्री राम भी इक्ष्वाकु वंश के थे, भगवान आदिनाथ का वंश इक्ष्वाकु वंश का था और उनके अनेक पुत्र थे, पुत्रियां थीं, और उन्हीं पुत्र और पुत्रियों के माध्यम से यह इक्ष्वाकु वंश आगे बढ़ा। भगवान ऋषभ देव के कितने पुत्र थे? भगवान ऋषभ देव के प्रथम तीर्थंकर के कितने पुत्र थे? भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100। समझ आ रहा है? और 2 पुत्रियां थी। आप सोचो, जब इन तीर्थंकरों को हम मान रहे हैं, जब हम इन तीर्थंकरों की पूजा कर रहे हैं, तो इन तीर्थंकरों के द्वारा चलाया गया जो वंश है, इक्ष्वाकु वंश, उसी वंश में ये तमाम तीर्थंकर हुए बाद के, और उसी वंश में अनेक अनेक महापुरुष होते आए, चाहे वो राम हो, श्री कृष्ण हो, ये सब इसी वंश के पुत्र हुए। और इनके माता पिताओं को भी देखें, राम कितने भाई थे? आप सोचें, अगर इनकी संतानें देखें तो अनेक तरह से हमें पता पड़ता है कि बड़े बड़े राजाओं के बड़ी बहुत सारी संख्या में संतानें हुआ करती थी, और उसके माध्यम से यह धर्म भी चलता था, देश भी चलता था और समाज भी चलता था। एक समय होता था जब दुनिया में केवल जैन ही लोग हुआ करते थे, जैन धर्म को मानने वाले ही लोग हुआ करते थे, और हर जगह पर लोगों के अंदर जैनत्व का ज्ञान रहा करता था। धीरे धीरे अनेक तरह के उपद्रवों के माध्यम से, आक्रमणों के माध्यम से इन संततियों का, तीर्थों का नाश हुआ, और आज ये संख्या बहुत थोड़ी सी रह गई है। लेकिन इस थोड़ी संख्या में भी दम आ सकती है अगर आदमी अपने अंदर ये सोच ले कि वास्तव में मुझे धर्म वृद्धि के लिए भी कुछ सोचना है। मुझे केवल विवाह किया है तो अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक संतान को उत्पन्न करके हमारे लिए केवल अपने दायित्व का निर्वहन हो गया, ऐसा अगर व्यक्ति सोचेगा तो कभी भी धर्म की वृद्धि नहीं हो पाएगी। धर्म की वृद्धि करने के लिए आपको यह जानना चाहिए, अगर दुनिया में अनेक अल्पसंख्यक समाजों को देखें, वो सब अपने धर्म की, अपने वंश की वृद्धि कर रही हैं, लेकिन ये जैन लोग सबसे उनमें पीछे क्यों हैं? तो शायद दुनिया में जो शिक्षा दी जाती है उस शिक्षा का सबसे ज्यादा असर इन जैन लोगों के ऊपर पड़ता है। अगले 10-15 साल 20 साल के लिए खत्म हो जाएंगे जैन। फिर नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है, शास्त्रों में बताया भी गया साधुओं द्वारा कि अभी तो पंचम काल 18,500 वर्ष और चलना है, तब तक जैन धर्म रहेगा। किताबों की बात अलग है, ये जैन धर्म के आगे रहेगा नहीं रहेगा, बात इसकी गिनती
40 करोड़ भी थी हमारी, आज 44,51,753 2011 में थी। अब गिनती होने वाली अगली वाली, क्योंकि हम सारे जैन की बजाय और नाम लिखते हैं, जैन नहीं कहते। हमारी गिनती इस तरह मुनिश्री प्रणब में साड़ी साफ कहते हैं, चुनौती देते हैं, स्पष्ट करते हैं, जगा देते हैं, सोलों को उठा देते हैं कि भैया 10-15 साल बाद इस दुनिया में जैन नाम की चीज ही नहीं रहेगी। विश्वास कीजिए, सुन लीजिए आप। तो आपकी जो ये जनसंख्या आज जो दिखाई दे रही है कुछ लाखों में, आगे आने वाले 10 साल में ये जनसंख्या इतनी भी मिट जाएगी, क्योंकि आपकी जनसंख्या की सबसे ज्यादा जो खपत हो रही है वह सारी की सारी पीढ़ियां या तो लड़कियां हैं, वो अजैनों में विवाह करके अजैन बन रही हैं, और अगर जैन बच्चे हैं तो उन्हें फॉरेन स्कूलों में जाकर के, वहां फॉरेन में कॉलेजों में पढ़ करके उन्हें अच्छी अच्छी हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने का शौक चढ़ता है, और वहां जाकर के उन्हें शिक्षा मिलती है तो वहीं पर बस जाते हैं, वहीं के नागरिक बनते हैं। लाखों व्यक्ति इस भारतीयता की नागरिकता को छोड़ करके यूएस और यूके की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपके इस भारत में यहां पर कोई, जहां धर्म तीर्थ हैं, जहां पर भगवान तीर्थंकरों का जन्म हुआ है, और ये पीढ़ियां यहां पर नहीं रहेंगी, यहां पर नहीं पढ़ेंगी, और यहां की कोई भी उनके अंदर संस्कार नहीं होंगे, तो आगे आने वाले समय में ये जैन धर्म का कोई भी अस्तित्व दिखाई नहीं देगा। हाँ भाई, मत बनाओ अब तीर्थ मंदिर, मत बनाइए स्थानक, मत बनाइए उपाश्रय, अब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। अरे जो आपके पास विरासत मिला है उसी को संभाल लीजिए तो भी बहुत है, नहीं तो 40-50 साल बाद सब कुछ बदल जाएगा। आप कहेंगे कितनी हिम्मत आ रहे हैं, हम हिम्मत नहीं आ रहे हैं, हमारे आचार्य ऐसा बता रहे हैं। आचार्य श्री विमल सागर सूर्य जी से 1 मिनट में सुन लीजिए क्यों ऐसा कह रहे हैं, मन में उतरेगा, हृदय में उतार लीजिएगा, कुछ समझ के कुछ चिंतन कर लीजिएगा। सुनिए जरा आचार्य विमल सागर सूर्य जी से। खतरनाक बात आपको कहता हूं, जल्दी आपके गले नहीं उतरेगी, वक्त लगेगा। मैं ये सोचता हूं कि अब कोई नया मंदिर बनाना, नया उपाश्रय बनाना, नया स्थानक बनाना, नया तेरापन भवन बनाना, कोई आमिर खाता बनाना अब बेकार है। अब बनाने का अर्थ नहीं है। अब जितना है उतना संभाल लो, बस बहुत हो गया। अब बनाओगे तो मान के चलो वो दूसरों के लिए बना रहे हो। ये जितने भी हाईवे पे वगैरह यहां वहां भी जो भी छोटे बड़े तीर्थ स्थान वगैरह बन रहे हैं, इन सब की उम्र 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, बस, इसके अधिक नहीं। भले बोलने में प्रतिष्ठा के दिन बोलते हैं यावत चंद्र दिवाकर, जब तक सूरज चांद रहेगा, ये जिन शासन का नाम रहेगा, ये जिनालय रहेगा, ऐसे करके भले वासक शिव डालते हैं और बोलते हैं। ये सब बोलने के लिए स्लोगन है। सूरज तो रहेगा, चांद भी रहेगा, आपके मंदिर नहीं रहेंगे, ये स्थानक नहीं रहेंगे, ये तेरापन भवन नहीं रहेंगे, क्योंकि आप नहीं रहोगे, आपकी अस्मिता नहीं रहेगी, आपकी शक्ति नहीं रहेगी, आपका वर्चस्व नहीं रहेगा, आपका बल नहीं रहेगा, बस दूसरों का वजूद बढ़ जाएगा। और ये मत्स्य गलागल न्याय का सिद्धांत यहां पर लागू होगा कि बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा खा जाती है। एक और सवाल आ जाता है मन के अंदर, आज हकीकत में आप विश्वास नहीं करेंगे, आज जैन अपने ही पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारा। अरे सबसे ज्यादा शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, संपन्न है, ज्ञानवान है, और अपने ही पैरों पे कौन मारता है? वो तो अनपढ़ गंवार मार सकता है, जैन तो कभी नहीं मार सकता। पर हाँ, हकीकत ऐसी है, आपको हमारी बात विश्वास नहीं होगा, जब मुनिश्री प्रणब में साइड को बताएंगे तो शायद आपके दिमाग में कुछ अंदर भी उतरेगा। सुनिए जरा। दुनिया में कोई भी मुहिम चलती है तो उस मुहिम का सबसे ज्यादा असर इन जैन लोगों के ऊपर पड़ता है। दुनिया में अगर कोई प्रावधान बनता है कि जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, तो सबसे ज्यादा शिक्षित पढ़े लिखे लोग जैन होते हैं, तो सबसे पहले वो अपने ऊपर अप्लाई करने लग जाते हैं, और दुनिया के अनेक वर्ग के लोग उसको बाद में सोचते हैं, लेकिन सबसे पहले जैन लोग उस जनसंख्या का वृद्धि न हो, कोई भी सरकार के द्वारा चलने वाला कार्यक्रम हो, उसमें सबसे पहले आगे हो जाते हैं। और यही आगे होने के कारण से जैन लोगों ने खुद अपने पैरों पर कुड़ाली मान ली है और खुद अपना घात कर लिया। सुनिए आपने 4 सवाल चिंतन के आचार्य विमल सागर जी सूर्य जी से भी। मत बनाइए मंदिर, जितने हैं उसको संभाल लीजिए, अपनी वरीयत को व संस्कृति को बचा लीजिए, इतना ही बहुत है, नहीं तो 40-50 साल आने वाले बहुत खतरनाक हैं। आने वाली पीढ़ी के साथ में बहुत बड़ी समस्या आएगी। आज मुनिश्री प्रणब में साफ कहते हैं, अरे तीर्थों से मंदिर से धर्म नहीं चलता है, चलता है तो श्रावकों से होगा। कैसे चलता है यह चिंतन कर लीजिए आप। अब तीर्थों को बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो कहते हैं आज जैन समाज अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। ऐसा ज्ञानवान का होने का फायदा क्या है? चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, नहीं समझ आए दोबारा सुन लीजिएगा। सादर जय जनीत।